डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन लॉ या डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज डीपीडीपी एक्ट 2023, जो कि 2023 में एक्चुअल में पास हुआ था। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब 3-4 रिजेक्शंस के बाद फाइनली पास हो गया था। और अभी रिसेंटली भी इसके बारे में जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ है, थोड़े से और इसके अंदर जो है वो ड्राफ्ट आई हैं, थोड़ी वैल्यूज आई हैं, थोड़े रूल्स आए हैं, जिनको धीरे धीरे करके जो है वो एक्ट में लाया जाएगा। मतलब अब फाइनली जो है ये एक्ट पास तो हो चुका है, लेकिन अब ये पिक्चर में आएगा, अब एक्चुअल में इसका यूज होना स्टार्ट होगा। तो मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे रहा हूं। और ये एक्चुअली में जैसे साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कंप्लायंस या रेगुलेटरीज की हम लोग बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे अदर आप कह सकते हो कि अदर कंट्रीज के कंप्लायंस हैं। जैसे यूएस में हिप्पा चलता है, या फिर जो यूरोपियन यूनियन है उसमें जीडीपीआर चलता है। बहुत सारे इस तरीके से कंप्लायंस है, रेगुलेटरीज है, जो आपके डेटा को, यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करती है। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ऑब्वियसली आपको पता कि हम सब लोग डेली बेसिस पे कितनी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, और हर एक एप्लीकेशन हमारे डेटा के बेसिस पे ही चल रही है। क्योंकि हर एप्लीकेशन में, अगर मैं आप जोमेटो की बात करो तो जोमेटो में हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, हमारा पर्सनल डेटा भी है उनके पास, ऑर्डर कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पे उनको पता कि भैया वरुण क्या खा रहा है, क्या वो चीजें पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता। अगर मैं लेट्स सपोज गो आई वीबो पे या मेक माई ट्रिप पे ट्रेवल कर रहा हूं, तो मैं उसके थ्रू जो है वो बुकिंग करवा रहा हूं, तो वो भी उनको इंफॉर्मेशन है। अगर लेट्स सपोज मैं उबर या फिर ओला के थ्रू अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूं, तो उनके पास भी मेरे से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। तो जितनी भी आप एप्लीकेशन या फिर ऑनलाइन हम जैसे पेटीएम के थ्रू या फिर जीपे के थ्रू अगर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उनके पास भी हमारा डेटा है। तो हम कहीं ना कहीं चारों तरफ डेटा से तो घिरे हुए हैं ही। इस डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर की कंपनीज है जो मैक्सिमम डेटा को होल्ड करके कंट्रोल करके बैठी है। आप जितनी भी बात कर लो, व्हाट्सएप की बात कर लो, अमेरिका का है, वही सारे कंट्रोल करते हैं। मेटा की बात कर लो, फेसबुक की बात कर लो, इंस्टाग्राम की बात कर लो, यूट्यूब की बात कर लो, मैक्सिमम जो है वो कंपनीज आपके डेटा को यूज कर रही है, और कंट्रोल जो है वो कुछ कंपनीज ही कर रही है। तो कोई ना कोई ऐसा लॉ तो होना चाहिए। तो मैं इसीलिए आपको इसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स बता रहा हूं, ताकि आपके जो है कहीं पे भी आपके इंटरव्यूज में या कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहीं पे भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म। सबसे पहले तो वही है आपका डिजिटल डेटा। तो यहां पे हम किस डेटा की बात कर रहे हैं? डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा मतलब वो डेटा जो हम लोग कंप्यूटर में सर्वर्स पे, पर्सनल लाइक मैं अगर बात करूं सर्वर्स पे, इन सब पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं। 0 और 1 की फॉर्म में जो डेटा होता है, दैट इज डिजिटल डेटा। चाहे वो आपके इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, चाहे वो फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल्स हैं, वो सारा डेटा जो कंप्यूटर्स पे, स्टोरेज डिवाइसेस पे जाके स्टोर हो रहा है, दैट इज द डिजिटल डेटा। अब इस डिजिटल डेटा में आपका जो है वो क्या होती है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब कि लेट्स सपोज अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हो, आपने शॉपिंग की, लास्ट में आपसे क्या पूछते हैं जब बिल हो जाता है? सर आपका नेम, सर आपका मोबाइल नंबर, 2-3 चीजें तो पूछते ही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपके डेटा को आपसे लिया और उसको स्टोर करने की कोशिश की है, तो काइंड ऑफ प्रोसेस कर रहे हैं। या बहुत सारी कंपनीज आपके डेटा को, जैसे आपने मिंत्रा से कुछ शॉपिंग की तो वो प्रोसेस करते हैं, आपने जोमेटो से शॉपिंग की या जोमेटो से आपने कुछ ऑर्डर किए, तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो सारा का सारा एनालाइज करते हैं। तो प्रोसेसिंग बैक एंड पे चलती रहती है। इसमें डेटा ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ऑनलाइन लिया या फिर ऑफलाइन लेके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म वगैरह भरवा लिया, लेटर ऑन उन्होंने डिजिटलाइज उसको कर दिया। तो काइंड ऑफ वो सारा डेटा डिजिटल डेटा के अंदर ही आता है। फिर आ जाता है हमारा पर्सनल डेटा। पर्सनल मतलब जैसे एक इंडिविजुअल का अपना कुछ डेटा है, जैसे मेरा अपना कुछ डेटा, मेरा नेम है, मेरे पेरेंट्स का नेम है, या लेट्स सपोज मेरा आधार कार्ड नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, मेरे बायोमेट्रिक्स है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, ये सारा मेरा पर्सनल डेटा, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर बंदे को, दैट इज व्हाट योर पर्सनल डेटा। नॉन पर्सनल डेटा भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बात करूं, तो जहां पे हम एक पर्टिकुलर बंदे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है, टेम्परेचर के सेंसर्स है, ह्यूमिडिटी के सेंसर्स है, वो सेंस कर रहे हैं, बट वो किसी इंडिविजुअल का डेटा नहीं है, वो एक अलग टाइप ऑफ डेटा है। या कई बार आप सुनते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो 70% लोगों को अच्छा लगता है, बट वो 70% कौन है उससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो दैट इज अ नॉन पर्सनल काइंड ऑफ डेटा। ऐसी क्रिटिकल डेटा भी होता है। क्रिटिकल डेटा मतलब जैसे इंडिया का न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई डेटा है, डिफेंस का कोई डेटा, आर्मी का डेटा, वो काइंड ऑफ क्रिटिकल डेटा। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म आती है एक डेटा प्रिंसिपल। डेटा प्रिंसिपल क्या है? एक इंडिविजुअल
जिसके डेटा की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। मतलब ऑनर ऑफ द डेटा दैट इज द डेटा प्रिंसिपल, वो एंटिटी जो ऑनर है डेटा की दैट इज द डेटा प्रिंसिपल। जैसे मैं हूं, मैंने जोमेटो पे या मैंने स्विगी पे या मैंने गोआईबी पे किसी पे भी लॉगिन किया तो मेरा डेटा जो है वो उनके पास चला गया, तो मैं वहां पे क्या हूं, एक डेटा प्रिंसिपल। और डेटा फिड्यूशियरी ये क्या है एक्चुअल में, ये वो एंटिटी है जो कस्टडी ले, मतलब एक तरह से कस्टोडियन ऑफ योर डेटा, ये आप कह सकते हो कस्टोडियन ऑफ योर डेटा। मतलब ये वो एंटिटी है जिसने आपका डेटा लिया है, जिसने आपका डेटा कलेक्ट किया है। अब वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारी की सारी आपकी डेटा फिड्यूशियरी के अंदर आ जाती हैं, जो आपके डेटा को स्टोर कर रही हैं, प्रोसेस कर रही हैं, डिलीट कर रही हैं, मॉडिफाई कर रही हैं, ये सारी चीजें जो है वो फिड्यूशियरी करती है। तो ये कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब वैसे तो बहुत सारे रूल्स है, मैं आपको पूरी डिटेल में सारे रूल्स नहीं बता रहा, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बता रहा हूं। सबसे पहले आ जाता है जी आपका पर्सनल डेटा ब्रीच से रिलेटेड, कि अगर लेट्स सपोज किसी कंपनी ने आपका डेटा ले लिया और उनसे वो डेटा हो गया ब्रीच। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज फेसबुक ने आपका डेटा कलेक्ट किया, आपने उस पर इतनी सारी इमेजेस डाली, अपना पर्सनल डेटा डाला, सेलिब्रेशंस की कोई वीडियोस डाली, कुछ भी किया, और आपको पता लगा कि आपका डेटा जो है वो क्या हो गया, या लेट्स सपोज वो कंपनी को, आपको तो पता नहीं लगेगा, कंपनी का डेटा जो है वो क्या हो गया, ब्रीच हो गया, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने डेटा हैक कर लिया। अब सबसे पहले ये रूल क्या कहता है कि आपका जो कंपनी है ना, जो डेटा फिड्यूशियरी है, वो सबसे पहले आपको क्या करेगी, नोटिफाई करेगी कि आपका डेटा भैया ब्रीच हो गया है, तो कोई भी आगे जो फर्दर एक्शंस लेने हैं वो किस तरीके से लिए जाएंगे, तो आपको नोटिफाई करना सबसे जरूरी है। और इस एक्ट में एक और चीज बनाई है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, डीपीबी, ये बोर्ड को भी 72 आवर्स के अंदर अंदर नोटिफाई करना पड़ेगा कि भैया ये डेटा ब्रीच हो गया हमारी तरफ से। अब उसके ऊपर जो भी आगे पेनल्टी वगैरह या वो चीजें बाद की बात है, बट सबसे पहले नोटिफाई करना बहुत जरूरी है। देन अगर मैं बात करूं यहां पे चिल्ड्रन डेटा प्रोटेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। यहां पे डेटा जो प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसमें कंसेंट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा प्रिंसिपल है, जो इंडिविजुअल है, उसका कंसेंट लिए बिना डेटा, पर्सनल डेटा नहीं ले सकती। कंसेंट लेगी तभी जाके आपका डेटा जो है वो उनके पास जाएगा, और आप उस कंसेंट को कभी भी वापस भी ले सकते हो। मतलब आपने कंसेंट दे दिया आज, 2 महीने बाद तो आपको लगा कि यार इंस्टाग्राम पे तो फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे अपना अकाउंट डिलीट करना है, तो आप उसको डिलीट भी करवा सकते हो। परमानेंट आपका डेटा जो है वो वहां से इरेज भी होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर आती हैं। अब चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा इंडिया का डीपी एक्ट क्या कहता है कि जो चिल्ड्रन है 18 साल से कम वाले, अगर वो इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या कोई भी सोशल मीडिया ऐप है, अगर उस पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो सिर्फ उनका कंसेंट नहीं, उनके पेरेंट्स का, गार्जियन का कंसेंट जो है वो लगेगा। तो उसके लिए हो सकता है फिर आने वाले टाइम में वो क्या करेंगे, अगर आप लेट्स सपोज आपकी एज अगर 15 साल है और आप कहो कि मुझे तो भैया इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना है, मुझे तो पैसे कमाने हैं, मुझे तो इन्फ्लुएंसर बनना है, तो डायरेक्ट आपके ओके करने से नहीं होगा, पेरेंट्स के थ्रू ही वो अकाउंट बनेगा। जब वो कंसेंट देंगे तभी ओके होगा। और इसके लिए हो सकता है वो इन फ्यूचर गवर्नमेंट आईडीज वगैरह ऐड करें, क्योंकि ऐसे तो आप ही कर दोगे ओके करते ही हैं, बट हो सकता है फ्यूचर में इस चीज को रोकने के लिए वो आपके आधार कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट के थ्रू ही आपका अकाउंट बनाएंगे, जिससे पता लग जाएगा भैया आपकी एज 18 से कम है। तो वो सारी चीजें, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में भी 16 ईयर्स से कम वालों के लिए इन्होंने बैन ही कर दिया, यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया सबसे ज्यादा पागल बना रहा है एक्चुअल में बच्चों को। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेटा लोकलाइजेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इस रूल में। ये क्या कहते हैं कि अगर इंडिया का डेटा है भैया, तो आप इंडिया में ही उस डेटा को रखो। जैसे व्हाट्सएप है चाहे अमेरिका का, लेकिन इंडिया में अगर वो चल रहा है और इंडिया के यूजर्स उसमें डेटा जनरेट कर रहे हैं, तो आपको लोकलाइज करना पड़ेगा। मतलब अपने सर्वर्स को इंडिया के अंदर कहीं भी रखो, बट इंडिया के अंदर ही उस डेटा को रखो। बहुत कम कंट्रीज को ये लोग अलाउ करेंगे, अभी बताया नहीं, बट अलाउ करेंगे कि आप अपना डेटा रख सकते हो बाहर, बट मेजरली जो है वो डेटा लोकलाइजेशन पे ही ज्यादा जोर रहेगा कि डेटा आपका लोकली इंडिया के अंदर ही रहे। चाहे वो अगर इंडियन कंपनी है वो तो इंडिया में रखने की कोशिश करेगी, लेकिन बाहर की है तो उनको भी बोला जाएगा कि भैया इंडिया के अंदर रखो। देन डेटा प्रोटेक्शन बॉडी, जैसा कि मैंने बताया, एक अलग से बोर्ड बनेगा जो कि सारी रेगुलेटरी को, इन सारी चीजों को मॉनिटरिंग करना, और ये सारी, क्योंकि इतना आसान थोड़ी ना यार कि ओके हो गया तो सारा फॉलो हो ही
जाएगा, नहीं, इसको धीरे धीरे करके जो है वो करना पड़ेगा। ऑल्दो इन्होंने पेनल्टीज जो है वो 250 करोड़ तक की पेनल्टीज को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि आपकी इतनी जो है वो कंपनी जो स्पेशली डेटा फिड्यूशरी जो कि ये सारी चीजें एक तरह से आपके डेटा को हैंडल कर रही हैं, अगर वो नहीं बात मानते या नहीं उसको लॉ को तोड़ते हैं तो 250 करोड़ तक की पेनल्टी और बहुत सारी चीजें जो है वो आ सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए रिलेटेड टू द डीपीडीपी, क्योंकि बाहर वाले बहुत ज्यादा लोगों को पता होते हैं कि भैया यूएस में ये लॉ है, इसमें ये लॉ है, बट इंडिया में भी ये लॉ एग्जिस्ट करता है और बहुत जल्दी ये जो है वो आपका एक तरह से पिक्चर में आ जाएगा, मतलब यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।